पांचवें चरण में कहां कहां मतदान, किन किन उम्मीदवारों में मुकाबला, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं प्रक्षित नाटू। आप बने हैं इनक्रेडिबल ट्रैवलर के साथ। लोकसभा चुनाव 2024 के पांचवें चरण का प्रचार आज यानी शनिवार को थम जाएगा। 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों के लिए 20 मई को मतदान होना है। इसी दिन मतदाता सियासी मैदान में उतरे 695 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पे है। पांचवें दौर का चुनाव शनिवार यानी 18 मई को थम जाएगा। 20 मई को होने वाले मतदान के दौरान 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की कुल 49 सीटों पर मतदाता वोट डालेंगे। पांचवें दौर में जिन सीटों पर मतदान है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार और ओडिशा की 5-5 सीटें शामिल है। इसके अलावा झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट पर भी इसी चरण में मतदान होना है। पांचवें चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वहां 2019 में कुल 62.01% मतदान दर्ज किया गया था। सबसे ज़्यादा 80.13% मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ था। वहीं 34.6% मतदान के साथ जम्मू कश्मीर इस सूची में सबसे नीचे था। पांचवें चरण का मतदान पूरे होते ही देश की 543 सीटों में से 428 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। पांचवें चरण की 49 सीटों में कुल 695 प्रत्याशी मैदान में हैं। लोकसभा इलेक्शन के पांचवें फेज में 49 सीटों पर 695 उम्मीदवारों के साथ राजनाथ सिंह से लेकर राहुल गांधी तक की सीट पर चुनाव है। पांचवें चरण के लिए संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या 14 है। जिन उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है उनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला समेत कई हाई प्रोफाइल चेहरे भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की लखनऊ लोकसभा सीट इस चुनाव में एक चर्चित सीट बनी है। वहां से भाजपा की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव मैदान में। भाजपा नेता के सामने सपा के रविदास मेहरोत्रा को अपना उम्मीदवार बनाया। मंत्री रह चुके मेहरोत्रा फिलहाल लखनऊ मध्य विधानसभा सीट से सपा के विधायक है। बसपा ने लखनऊ में सरवर मलिक को प्रत्याशी बनाया है। 2019 लोकसभा चुनाव में सीट पर भाजपा से राजनाथ सिंह जीते थे। 2019 में लखनऊ सीट पर 53.78% मतदान दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश की जिन सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है उनमें से एक सीट आती है रायबरेली लोकसभा सीट। ये राज्य की इकलौती सीट है जहां 2019 में कांग्रेस को जीत मिली थी। तब सोनिया गांधी यहां से जीतकर लोकसभा पहुंची थी। सोनिया गांधी अब राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुकी है। कांग्रेस ने काफी इंतजार के बाद रायबरेली से राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतारा है। भाजपा ने यहां दिनेश प्रताप सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। MLC दिनेश प्रताप फिलहाल योगी सरकार के मंत्री है। 2019 में रायबरेली सीट पर कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी ने भाजपा के दिनेश प्रताप को हराया था। पिछले चुनाव में यहां 53.08% मतदान हुआ था। केंद्रीय मंत्री और अमेठी की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी एक बार फिर भाजपा के टिकट पर यहां से मैदान में। वहीं कांग्रेस ने नामांकन के आखिरी दिन गांधी परिवार के करीबी KL शर्मा को उम्मीदवार बनाया। बसपा ने यहां नन्हे सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया। 2019 में भाजपा प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को शिकस्त दी थी। पिछले चुनाव में यहां 53.08% लोगों ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया था। बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट इस चुनाव की चर्चित सीटों में शुमार है। यहां से NDA की तरफ से लोजपा R के चिराग पासवान चुनाव मैदान में। राजद ने हाजीपुर सीट पर शिवचंद्र राम को टिकट दिया है। शिवचंद्र विधायक और बिहार सरकार के मंत्री रह चुके हैं।
2019 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर सीट पर लोजपा से पशुपति पारस ने जीत दर्ज की थी। पिछले चुनाव में यहाँ 55.26% मतदान हुआ था। इस समय कश्मीर की वादियों में पहाड़ों पर भले ही बर्फ गिर रही है, लेकिन यहाँ का सियासी पारा गर्म है। कश्मीर की बारामूला सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके चलते यह सीट खास हो गई है। अमर के सामने महबूबा मुफ्ती पीडीपी की पार्टी से फयाद अहमद है। पिछले चुनाव में यह सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकबर लोन ने जीती थी। 2019 में चुनाव में यहाँ 34.6% मतदान दर्ज किया गया था। दोस्तों, ये था 5वें चरण के लोकसभा चुनाव का लेखा जोखा। कौन प्रत्याशी किस सीट से चुनाव लड़ रहा है, कितने प्रत्याशी मैदान में हैं, कितनी सीटों पर चुनाव होने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।